नमस्कार दोस्तों और आप सभी को सुप्रभात, शुभ संध्या। आप जहाँ पर भी हैं विश्व में। और आज मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा हमारी नई प्रस्तुति के साथ। और ये है हमारी नई परियोजना। और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये नई परियोजना वाक़ई है किस चीज़ के ऊपर। ये एक ऐसा उत्पाद है, एक ऐसी परियोजना है जो वाक़ई जो आर्थिक ऑपरेशंस हैं, जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, उनका जो एक सोचने का नज़रिया है, उसको बदल देगा। और ये एक है दुनिया जिसमें डिजिटल गारंटीज़ की बात होगी, जिसका आपको पता होना चाहिए। और हम लोग आज इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। और उसके बाद सोमवार से हम लोग इन प्रस्तुतियों को बार-बार दोहराएँगे। तो सभी उन दर्शकों का को मैं नमस्कार देना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, जो कि पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं उनका यहाँ पर विशेष तौर पर स्वागत करना चाहूँगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर डिजिटल गारंटीज़ की बात कर रहे हैं। और ये जो डिजिटल गारंटी है वो वाक़ई सिर्फ़ आपके एक माउस क्लिक दूर है। और इससे आपके नई नए परिधान डिजिटल गारंटी से खुलेंगे। और ये वित्तीय प्रणाली को पूर्ण रूप से बदल देगा। और ये यहाँ पर आपको बताएगा कि जो लोग व्यक्तिगत तौर पर या फिर जो एक कानूनी इकाई की तरह काम करते हैं, उन दोनों के लिए मददगार सिद्ध होगा। तो मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम इमैनुअल बरोनी है। मैं इटली से हूँ। और मैं उपाध्यक्ष हूँ NEEW, यानी कि विश्व की नई आर्थिक क्रांति और उसके समुदाय का मैं उपाध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ मैं इस परियोजना का प्रबंधक भी हूँ। और साथ ही साथ मैं मेज़बान हूँ जीनियस ऑफ फाइनेंस का, मास्टर प्रॉफी कोच भी हूँ। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी हूँ, निजी निवेशक भी हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं निजी निवेशक की अकादमी से वाक़ई बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमेशा मैं लोगों को इस मौके को ढूँढता रहता हूँ कि मैं लोगों से कब बात कर सकूँ और उन लोगों को इस अकादमी के बारे में बता सकूँ, इस कंपनी के बारे में बता सकूँ। और ये कंपनी जो है, वो मुझे ये मंच प्रदान करती है, जिसकी दूरदर्शिता ये है कि वो कम से कम 1 बिलियन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है और उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र कराना चाहती है। तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने इस नई परियोजना को लेकर आया हूँ। तो अधिकृत तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी वक़्त से। और इस परियोजना ने मुझे वाक़ई मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। और मुझे मालूम है कि ये जो आने वाला जो भविष्य है वो किस प्रकार से काम करेगा। देखिए, मैं 61 साल का हूँ, लेकिन मैं अभी भी इस प्रकार सोचता हूँ जैसे कि मैं 30 साल का हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा करियर है, वो उस दिन खत्म होगा जिस दिन मेरा अंतिम समय आएगा। और मुझे लगता है कि अभी वो इतनी जल्दी नहीं होने वाला है और मैं कम से कम और 40 साल जीऊँगा। तो चलिए, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और इस प्रस्तुति को देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हम लोग कौन हैं और ये डिजिटल गारंटीज़ क्या चीज़ है? क्योंकि आपको मालूम है कि एवरेज क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग कहाँ से हैं और डिजिटल गारंटी की क्या परियोजना, उद्देश्य क्या है? कौन-कौन से ऐसे हम लोग टूल्स लेकर आएँगे, हम लोग ऐसे क्यों हम लोगों को डिजिटल रेटिंग्स चाहिए? और हम लोग ये जो नए-नए पेशेवर, यानी कि हम लोग नए-नए जो पेशे हैं उनको बनाएँगे और किस प्रकार से और लोगों को नौकरी के मौके देंगे।
तो चलिए आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोग कहाँ से हैं और हम लोग कौन हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो विचार हैं ये वाक़ई कहाँ से आते हैं। और आइए हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ पर आपको वाक़ई पूरी की पूरी कहानी दिखाई दे रही होगी। लेकिन मैं फिर भी आपको अपने शब्दों में मैं बताना चाहूँगा ये जो क्रांति है, ये कैसे शुरू हुई। तो यहाँ पर आपको 3 लोगोस दिखाई दे रहे हैं और ये आपको आपकी मदद करेगा कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो 2011 से शुरू हुई हैं। और वो भी हमारी अकादमी से और हमारे निजी निवेशक की अकादमी से पूरे विश्व की तरफ गई है। तो यहाँ पर अब जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लोगों का जो भी आर्थिक ज्ञान है उसको वो एक अलग नज़रिए से देखें और उसका इस्तेमाल करें। 2019 में क्रिप्टो यूनिट जो है उस कार्यक्रम का अनावरण हुआ और 2021 में हम लोगों ने अपना जो नई परियोजना है वो 2021 में जो कि हम लोग जिसका हम नई डिजिटल गारंटीज जो एक परियोजना है उसके उसको हम 2021 में शुरू करने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट ये परियोजना आपकी जिंदगी को वाकई बदल सकता है। लेकिन ज्यादा दूर ना जाते हुए हम ये देखते हैं कि ये जो अकादमी है निजी निवेशक की अकादमी है इसने वाकई पिछले 1 साल में क्या क्या किया है। और आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर कि जो ये कंपनी है ये अकादमी जो है उसका उसकी जो नींव थी वो 10 साल पहले 2011 में डल दी गई थी। और उसके बाद यहाँ पर 1.6 मिलियन से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं डिजिटली और 176 देशों से ये सभी लोग जुड़े हुए हैं इस एकेडमी के साथ। हमारे साथ हमारे पास इस एकेडमी में बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक भी हैं जिन लोगों को निजी निवेश में या निवेश में बहुत ज्यादा अनुभव है। हम लोग सिर्फ सिद्धांत की बातें नहीं करते बल्कि व्यावहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग हैं वो वाकई अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाएं और साथ ही साथ पेशेवर रूप से भी आगे बढ़े। और इसी के लिए हम लोग आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाया जाएगा जो कि आपको बताएगा निजी निवेशक की अकेडमी के बारे में। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, एक निजी निवेशक की अकेडमी। हम कौन हैं? हम 21वीं सदी की एक कुशल शैक्षिक प्रणाली हैं और हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कुछ बेहतर बनने के लिए। हम सिखाते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, पैसे को गुना कैसे करते हैं और उसका यथोचित उपयोग कैसे किया जाता है। हम 179 देशों में दुनिया भर के लोगों को वित्त और निवेश विज्ञान, व्यक्तिगत विकास और व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमने कई प्रकार के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का निर्माण किया और सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे दर्जनों प्रशिक्षित और सफल निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने में मदद मिली। हमारे छात्र एक दक्ष निवेश सलाहकार, पोर्टफोलियो मैनेजर और शेयर विश्लेषक बनते हैं। हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि आप खोज सकें बाजार के 20 क्षेत्रों से वो उपकरण जिनका विश्लेषण और चयन करके आप व्यवसाय विकास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम व्यवहार में अर्जित ज्ञान को लागू करके निवेश पोर्टफोलियो बनाना और उसका प्रबंधन करना सिखाते हैं। हम अपने छात्रों की पहल का समर्थन करते हैं और उद्यमी परियोजनाओं के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। हम भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर दाव लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को एकजुट करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाते हैं। हम आपको विकसित करते हैं और विश्व की नई आर्थिक विकास की अवधारणा के अनुसार एक नई वास्तविकता के निर्माण के हेतु मार्गदर्शन करते हैं। यह पूछने की बजाय कि हम कितना कमाते हैं, यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी कमाई कैसे संरक्षित करनी है और पूंजी कैसे बढ़ानी है। और हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। आखिरकार हम निजी निवेशक की अकेडमी हैं। हमने अधिक दक्षता, वैश्विक पहुंच और वित्तीय ज्ञान साझा करने की क्षमता हासिल करने के लिए अपने ब्रांड का अद्यतन किया है। दुनिया के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए। क्या बात है।
आपने देखा कि हम लोगों ने कितने नवोन्मेष चीज़ें की हैं और ख़ास तौर के से शिक्षा और वित्तीय शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोगों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग तैयार कर रहे हैं उनको इस सोच के साथ जो कि निवेश से उत्पन्न होती है, लेकिन उसी के साथ-साथ हम लोग बहुत ज़्यादा जटिल पाठ्यक्रम या शिक्षा आपको नहीं देना चाहते, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि बहुत ही चीज़ें जो हैं इतनी सरल रखें कि आप सभी को समझ में आ सके। मैं आपको यहाँ पर एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि हमारे सीईओ और हमारे संस्थापक एंड्रे होवरातव जी ने दिखाया है। और सरल शब्दों में अगर कहेंगे तो वो आपको यहाँ पर बताएँगे कि हमारा मिशन वाक़ई क्या है। I'm Andrei Havratov, and I'm here to present a new course called 8 Rules of Wealth. In this course, you will learn how you can use 8 fundamental rules to become rich in a very short time. What is true wealth? It can be compared to the 5 fingers. It takes 5 fingers to make a hand, not one, this, or that. In the same way, true wealth consists of 5 essential elements. Number 1 is health. To be rich, you need to be healthy. 2 is attitude. We need to develop the right attitude to yourself, to the loved ones, to people, to the city, to the planet, to the country you live in. 3 is emotions. One should always have a very high emotional level in order to develop the right attitude. 4 is financial independence. Many people aim for money, want to become financially rich, but you can imagine a man with one finger. He will be a freak, and that is why you need to develop harmoniously. And 5 is calling. This is what a coherent model of a rich person's development looks like. This is what you and I are going to talk about when we embark on 8 rules of wealth. बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो के अंत में उन्होंने कहा न्यू, विश्व का नया आर्थिक विकास, और यही हमारा मिशन है। ये वो मिशन है जिसके बारे में हमने कितनी बार आप लोगों से कहा है, आपको जताया है और इसके बारे में बताया है। और एंड्रे जी ने बहुत ही बेहतरीन रूप से 5 उँगलियों के सहारे से बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है इसके बारे में। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और अब देखते हैं जो नई परियोजना है निजी निवेशक अकादमी की, जिसका नाम है क्रिप्टो यूनिट, जो कि एक अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो सभी को सीखने का अवसर प्रदान करता है और सह मालिक बनाने में सहायता करता है, न्यूनतम संसाधनों के साथ WCRU ग्लोबल पोर्टफोलियो का। और इसके माध्यम से आपको आय कमाने का मौका मिलता है और वो जो लाभ है वो सभी भागीदारों के बीच में आवंटित किया जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लाखों डॉलर को लगाएँ, ज़रूरी नहीं है कि उसी का आप निवेश करें, आप एक छोटी राशि से भी निवेश कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इस प्रस्तुति के सार तक जाएँ, मैं आपसे कुछ शब्द क्रिप्टो यूनिट परियोजना के बारे में बोलना चाहूँगा। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं और इस स्लाइड पर अब हम हमारी जो प्रगति है, ये उसकी टाइमलाइन है। आइए इसकी ओर अपनी दृष्टि को घुमाते हैं और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 30 मार्च 2019 को क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 8 जनवरी 2020 को हम लोग विकास के दूसरे भाग में संक्रमित हुए और इसके बाद में हमने हमारा जो प्री लॉन्च है उसको शुरू किया ताकि हम बाजार का अध्ययन कर सकें और 8 महीना हम लोग टोकन अंकों के साथ हमने काम किया
ताकि हम ये देख सके कि किस प्रकार से जो वित्तीय जगत है, ये किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है। तो 19 अप्रैल 2020 को हमने हमारे ब्लॉकचेन के लिए डेटा लेन-देन की शुरुआत की और अगस्त 2020 में हमें एसईसी प्राधिकार एसटीओ के लिए प्राप्त हुआ। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये वो समय था जब हमने हमारे सिक्योरिटी टोकन को बेचना शुरू किया और फिर 28 जनवरी 2021 को हमने नया डिजिटल विकास का शुभारंभ किया। तो ये जो नया डिजिटल विकास है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे विज्ञापन छपे गए हैं। हम क्षमा चाहते हैं, ये इटालियन अखबार के चित्र हैं, जो कि सभी लोगों को नहीं समझ में आएगा कि यहाँ क्या लिखा है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, जैसे कोविड-19 लिखा है। तो इसके लिए आपको कोई अनुवाद की आवश्यकता नहीं है और आप बस मात्र देख के समझ सकते हैं। तो जो कोविड है उसकी वजह से कई लोगों को दिवालियापन का सामना करना पड़ा। कितने सारी दुकानें, कितने सारे व्यापार बंद हो गए और कितने सारे लोगों को शून्य से दोबारा शुरू करना पड़ा और उनको उनके काम के लिए राजस्व प्राप्त नहीं होता था और जो भी वित्तीय इंस्टीट्यूट हैं, उनकी आँखों में वो लोग लोन के लायक भी कुछ लोग नहीं थे और उनका जो फंडिंग है, जो उन्हें चाहिए था, वो भी उसको भी कट ऑफ कर दिया गया क्योंकि वो उस क्रेडिट के लायक ही नहीं थे या वो अपने आप को उस तरह से दिखा नहीं पाए। और ये मात्र सिर्फ व्यापारों के साथ नहीं हुआ बल्कि कई व्यक्तियों के साथ भी हुआ। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ऋणों को चुका नहीं पा रहे थे और बैंक की आँखों में वो लोग इस लायक ही नहीं हैं जो ऋण का भुगतान कर सके, तो वो बुरे ग्राहकों के रूप में उनकी छवि बनी। और इसने कहीं न कहीं लोगों के जो दिन-प्रतिदिन का जो जीवन है, उसको बहुत प्रभावित किया। दैनिक जीवन लोगों का बहुत ही खराब हो गया और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि बैंक से लोन लेने के लायक ही नहीं रहे क्योंकि जैसे ही वो बैंक में जाते हैं, तो बैंक आपको विफलता की ओर ले जाता है और वो चाहते हैं कि आप कोलैटरल दें। अगर आपको लोन लेना है तो। और दुर्भाग्य से जो अभी की स्थिति है, उसके अंदर बैंक से लोन लेना बहुत ही कठिन हो गया है। और इस स्लाइड पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मिशन क्या है डिजिटल गारंटी का? वो ये है कि हम एक स्थायी और तेजी से बनाने वाला डिजिटल रेटिंग के लिए काम करें और यहाँ पे जो मुख्य शब्द है वो है व्यक्तियों और कंपनियों के लिए। इसका क्या मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या आपके जो भी बैंक हैं, वो या कोई भी ऐसी ऐसी संस्था जो कि आपको ऋण आपको दे या जो आपको लोन दे, वो किसी भी भुगतानकर्ता की बहुत सारी जो रिपोर्ट है उसका मूल्यांकन ना करे, बजाय उसके वो उस परियोजना का मूल्यांकन करे जिसके आधार पे वो पैसा मांग रहे हैं। और जो हमारी कंपनी है वो मदद करती है कि हम विश्वसनीयता को जांच कर सके, किसी व्यक्ति की नहीं या किसी संस्था की नहीं, बल्कि परियोजना के आधार पे हम मूल्यांकन करें जिसके आधार पे पैसे मांगा गया है और वो जो भी एसेट है वो हमारे टोकन से उसका प्रतिनिधित्व हो। और हमारी स्थिति में हम उन कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कि वास्तविक संपत्ति पे आधारित हैं और
उसके तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो हमारे भागीदार हैं, वो अपने जो भी लोन है उसका भुगतान कर सकते हैं। तो आइए अब हम जो पारंपरिक प्रणाली है उसकी तुलना करें उस प्रणाली से जिसका हम प्रस्ताव दे रहे हैं। तो आइए जो केंद्रीकृत रेटिंग है उसके बारे में बात करते हैं कि उसके क्या फ़ायदे हैं। इनमें से एक फ़ायदा ये है कि इसमें कोई भी समय का नुकसान नहीं होता, तेज़ी से वित्तीय संचालन होता है, साथ ही साथ सुरक्षित सुरक्षित रूप से ये किया जाता है लेन-देन। तो इस स्थिति में हम लोग किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे, जो कि गारंटी करेगा कि लोन को रीपे किया जाएगा, बल्कि इसके लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाएगा और हम लोग बीच के बिचौलिए की तरह काम करेंगे। तो एक व्यक्ति को क्या करना है, उसे एक विशेष रजिस्टर के पास जाना है, जहाँ पे हमारे सभी भागीदारों का नाम शामिल है और वो उनमें से एक भागीदार बन सकें। तो आइए अब हम मूल्यांकन करते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां एक कंपनी को आवश्यकता है पूरी करने के लिए, ताकि वो हमारी फाइनेंशियल रेटिंग को पूरा कर सके। तो फिलहाल हम लोग वित्तीय रेटिंग श्रेणी ए के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो पारंपरिक गारंटी शर्तें हैं उसका मूल्यांकन करेंगे। तो इसमें जो पहली चीज़ है वो ये कि आपको गैर वापसी योग्य शुल्क का भुगतान करना है, जो कि 2 से 15% तक होगा। और फिर एक व्यक्ति को जमा को डिफ्रॉस्ट करने के लिए आवश्यक समय भुगतान के अंत तक उसको ये करना है। और अगर मैंने कोई कोलेटरल दिया है, तो इसमें कुछ फ्रीज़ टाइम का उपयोग किया जाएगा और लगभग इसमें 8 महीना का समय लगता है कोलैटरल देने के लिए। और इसके साथ-साथ जो डिपॉज़िट कैपिटल है, वो 100% के बराबर होगा, जो मेरे को लोन के लिए पैसा उठाना था। मान लीजिए कि अगर मेरे को $1,00,000 का लोन उठाना है, तो मुझे बदले में एक कोलैटरल देना होगा, जो कि 100% राशि के बराबर होगा। अगर वो नकद है, तो नकद दे सकते हैं, वरना प्रॉपर्टी दे सकते हैं। और ये बड़ी ही अजीब-सी बात लगती है। तो आइए अब हम नियम और शर्तों के बारे में बात करते हैं। अक्सर इसमें 90 से 120 दिन का समय लग सकता है। और जो इस प्रकार का ये जो टाइमलाइन है, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है, या ख़ास करके जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ काम करती है, जहाँ पे आपको निर्णय तत्काल लेना होता है और जो पैसा है, वो बहुत ही कम समय में उसको उठाने की ज़रूरत होती है। और कई बारी जो कंपनियाँ हैं, वो बहुत ही आकर्षक प्रस्तावों को भी अबैंडन कर देती हैं, क्योंकि पैसा इतने कम समय में उठाया ही नहीं, समय पे नहीं उठा पाते हैं वो लोग। तो आइए अब हम बात करते हैं एनडीई आवेदन की संभावनाओं के बारे में। यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन प्रमाणित डिजिटल रैंकिंग पर तत्काल सलाह प्राप्त होती है और हो सकता है कि आपसे कुछ और दस्तावेज़ों की माँग की जाए, या दस्तावेज़ों को दोबारा समर्पित करने की निवेदन किया जाए। तो अगर आप किसी भागीदार को जाँच करना चाहते हैं, तो इसमें आपको केवल कुछ ही मिनट का समय लगेगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पे तत्काल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की गारंटी की भी बात कर रहे हैं और इसके बारे में हम और विस्तार से आगे बात करेंगे। इसके साथ-साथ जो डिजिटल गारंटी है, वो प्रमाणित किया जाएगा ब्लॉकचेन के माध्यम से। मान लीजिए कि अगर आप गाड़ी को रेंट करते हैं, तो इसके लिए कई बारी आपसे बहुत बड़ा कोलैटरल की माँग की जाती है और साथ ही साथ ये डिजिटल एस्क्रो अकाउंट है, डिजिटल एस्क्रो खाता,
महत्वपूर्ण भुगतान जैसे नोटरी डीड या कीमती धातुएं इसमें शामिल हैं। मान लीजिए कि अगर आप कोलैटरल का उपयोग करते हैं, आपकी जो संपत्ति है उसको अगर आप कोलैटरल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर आप किसी प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहे हैं, तो आप हो सकता है इसका उपयोग ना कर पाएँ पैसे को लेने के लिए। लेकिन इस स्थिति में जो टोकन है, उनको भी कोलैटरल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और धीमे-धीमे इसके इसका जो मूल्य है उसमें वृद्धि होगी और बदले में ये आपको लाभांश आय भी प्रदान करेगा। जैसे कि जो एक्सचेंज रेट है हमारे टोकन का, उसमें वृद्धि होगी। तो धन्यवाद है स्टेकिंग का, जिसकी वजह से मैं अपने टोकन को स्टेकिंग पे लगा सकता हूँ और मेरे को लोन के ऊपर ब्याज भी प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जो मैंने बैंक से अप्लाई किया है। और याद रखें कि मैंने वो लोन जो है वो टोकन का उपयोग किया है कोलैटरल के रूप में, जो कि नींव बनेगा हमारे डिजिटल गारंटी का। धन्यवाद है इसका कि इसकी वजह से मैं अपने खुद का एक वित्तीय योजना का निर्माण कर पाऊंगा। और धन्यवाद है मेरे लाभांश आय का कि उसके आधार पे मेरे को मेरा रेंटल पेमेंट मिल जाएगा मेरे अपार्टमेंट के लिए। और यहाँ तक कि मेरे जो बिल हैं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, उसके लिए भी मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से जो डिजिटल गारंटी है, इसका उपयोग कर सकते हैं और इसके सभी लाभ मैंने अभी आपको समझाए हैं कि यहाँ पर हमें एक विशेष रजिस्टर का निर्माण करने की आवश्यकता है और ब्लॉकचेन का उपयोग करके ये सभी जो रजिस्टर हैं इसको प्रमाणित किया जाएगा और जो भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, सरकार है, वो लोग इसको मान्य करेंगे। जैसे कि आपके बैंक हैं या फाइनेंशियल फंड्स हैं। और इसके बाद एक अतिरिक्त रजिस्टर बनाया जाएगा कंपनियों के लिए और एंटरप्राइजेस के लिए, जहाँ पे उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और एक विशेष रजिस्टर जो व्यक्तिगत लोग हैं उनके लिए भी इसका उपयोग किया बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। और ये सभी जो लोग हैं इन्हें काफ़ी एक बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त होगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि जितने भी कंपनियां या जो भी व्यक्ति लोग हैं उन लोगों को काफ़ी ज्ञान होना चाहिए कि किस परियोजना में वो शामिल हो रहे हैं और किस परियोजना के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जो डिजिटल गारंटी है, ये आपको वित्तीय शिक्षा भी प्रदान करेगा और मेरे ख्याल से हमें इसके आधार पे काफ़ी रोमांच महसूस होगा, जहाँ पे हमें नया ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर कंपनी को कुछ ना कुछ कौशल और ज्ञान स्वयं में होना ज़रूरी है, ताकि वो समझ सकें कि कैसे ये जो उपकरण है ये काम करेंगे और इन उपकरणों का क्या लाभ है और कहाँ इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो हम सभी लोग विश्वसनीयता की तलाश में रहते हैं और यही वो चीज़ है जो कि हमारे हाथ में कई बारी नहीं आ पाती है और हमें पूर्ण विश्वसनीयता के लिए रजिस्ट्री को पंजीकृत करना है चाहिए। और ये जो है ये कई मिलियन सीआरयू के बराबर रहेगा। और और दूसरे शब्दों में कहें तो जितने भी आयकर दाता हैं उन सभी का जो विवरण है वो हमारे पास रहेगा, वो सारी कंपनियों का विवरण हमारे पास रहेगा और उनके पास पहुंच रहेगी इस रजिस्टर तक की। तो ये एक प्रकार से एक ऐसा रजिस्टर होगा जो कि आपकी मदद करेगा और आप और ये आपको बताएगा कि आपने कितने भी जो ऋण लिए हैं
और बाकी इकाइयों से और वित्तीय इकाइयों से। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आप जो हैं, जो यदि आप इस रजिस्टर के अंदर हैं, तो आप सार्वजनिक टेंडर में भाग ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं, वो सार्वजनिक टेंडर के अंदर भाग नहीं ले सकती हैं, क्योंकि उनके लिए उनको बहुत बड़ी गारंटी या कोलैटरल देनी पड़ती है। और इसीलिए ये जो है जो छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं, वो यहाँ पर बोली नहीं लगा सकते हैं। और जिसे कहते हैं अ, कि यदि आप जो हैं, अगर आप इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ पर ये होगा कि अगर आप इस रजिस्टर का हिस्सा हैं, तो सभी कंपनियों से मिलकर आप जो हैं, वो किसी भी सार्वजनिक टेंडर में आप भाग ले सकते हैं। एक और फ़ायदा इस चीज़ का क्या है? एक और जो भी कंपनियाँ आप जो हैं, ये कंपनियाँ तब निवेश कर पाएँगी जब बैक ऑफ़िस से पहले भी निवेश कर पाएँगी। तो कुछ 1 या 2 महीने पहले हमारे पास एक बैक ऑफ़िस होगा जो कि पूर्ण रूप से इसी प्रोजेक्ट के लिए होगा। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं उन सभी सहभागियों को जो कि हमारे जो पहले चरण में हमारे साथ जुड़ेंगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों की, कि ये फ़ायदे जो उन कंपनियों को मिलेंगे जो कि पहले चरण में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहला कि आप जो हैं, आप गारंटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि आप कंपनियों 2 कंपनियों के बीच में हो सकती हैं, या कंपनी और निजी निवेशक के बीच में हो सकती हैं, या 2 कंपनियों के बीच में, और कंपनियों 2 एक एक कंपनी और एक बैंक के बीच में हो सकती हैं, या फिर एक कंपनी और सरकार के बीच में हो सकती हैं। तो बहुत बार जो पैसा है, वो पैसा आप जो है वो किसी और कंपनी से भी ले सकते हैं। तो ये पैसा जो है, आप कंपनी एक कंपनी दूसरे कंपनी को ऋण देती है, और इसमें बैंक का कोई भी इसके अंदर भूमिका नहीं होती। और बहुत सारी कंपनियां इस समय ऐसी जगह पर हैं जहां पर उनका दिवालिया हो गया है, और उनके जो जो सप्लायर्स हैं, और जो 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 ये सप्लायर्स हैं, वो कंपनियों के ऊपर विश्वास नहीं करते। और इसीलिए कई बार वो ये कहते हैं कि वो जो है, वो भुगतान, जो कंपनियां हैं जिनका दिवालिया निकल रहा है, वो कहती हैं कि ठीक है, हम आपको जो है, अब आप पैसे नहीं दे सकती हैं, तो दूसरी कंपनियां उनको जो है वो भुगतान करती हैं। लेकिन वो भुगतान जो है, वो भविष्य के भुगतान, यानी कि डेफर्ड पेमेंट के लिए होता है। अब मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा कि ये फ़ायदेमंद क्यों है, निवेशकों के लिए भी या व्यक्तिगत निवेशकों के लिए, क्योंकि इसके अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सबसे पहले शायद डिजिटल गारंटीज़ का धन्यवाद है कि हम लोग जो है वो 2 लोगों के बीच में भी व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे कि कार रेंटल, या फिर रियल एस्टेट, या कोई एक ऐसी कंपनी जो कि सी टू बी या बी टू सी में भी काम करती है। तो आप जो है, आप कार रेंटल की भुगतान कर सकते हैं, आप अपने यूटिलिटी बिल का भुगतान कर सकते हैं। और इससे ये होगा कि जितने भी जो संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, जैसे रियल एस्टेट कंपनियाँ, वो आपको गारंटियाँ देंगी। और जब आप ऐसा करेंगे, तो ये जो बैंक हैं, ये बैंक आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास दिखा पाएँगे, यदि आप इस रजिस्टर का हिस्सा होंगे, और आप ये जो रजिस्टर है, इसके पीछे हमारे टोकन होंगे। आइए रियल एस्टेट की थोड़ी-सी बात करते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि उसकी एक दुकान हो, एक मकान हो, और ये कई बार ऐसा पूरा नहीं हो पाता, तो आपको किराए पर रहना पड़ता है, या आपको किराए पर काम करना पड़ता है। तो और कई बार ऐसा भी होता है
कि लोग जो हैं उनके वो बेरोज़गार हो जाते हैं, तो उनके पास विकल्प होता है कि क्या वो किराए के लिए पैसे भरें या खाने के लिए पैसे भरें। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको अपने किराए के लिए सोचना ही ना पड़े, ये जो किराए का भुगतान आप करते हैं इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं पड़े, तो इससे आपकी जो जो ज़िंदगी है वो थोड़ी-सी आसान तो हो जाएगी। और तो ये कैसे हो सकता है? तो अगर हम सामान्य तौर पर देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है जमा करते हैं कुछ सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो होता है, अग्रिम डिपॉज़िट जो होता है, वो हम लोग के मकान मालिक को देते हैं। और ये जो अग्रिम भुगतान होता है, ये कई बार 3 या 4 महीने का किराया हो सकता है। तो कहीं उसकी जगह अगर मैं उनको टोकन्स दूँ और इन टोकन्स का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, तो उसका जो पूंजीकरण भी बढ़ जाता है और उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। और स्टेकिंग का धन्यवाद, जिसकी वजह से मैं अपना जो है, जो स्टेकिंग की वजह से मुझे जो इंटरेस्ट आ रहा है, मेरी आय बन रही है, एक असक्रिय रूप से आय बन रही है। और यदि मैं कुछ देर के लिए मैं बेरोज़गार भी हो जाता हूँ, तो भी मैं वाक़ई इसके अंदर इस टोकन की मदद से, इस स्टेकिंग की मदद से मैं कुछ पैसे जो हैं वो अपने किराए के लिए दे सकता हूँ। और उसी प्रकार हम लोग जो हैं, हम कम से कम आने वाले 10 सालों तक के लिए इस प्रकार अपनी योजनाएँ बना सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे लक्ष्य क्या हैं। तो आइए देखते हैं, तो अगर हम लोग बात करें नए डिजिटल विकास के लक्ष्य, जो कि अगर हम लोग 10 साल के, 1 दशक की बात करें 2020 से 2030 के बीच में, तो हम लोग यहाँ पर अपना जो वैश्विक पोर्टफोलियो है उसको बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसके अंदर कम से कम 10 मिलियन व्यवसाय हों। और और उसके साथ-साथ ऐसे लोग, ऐसी कंपनियां भी हमारे साथ जुड़ें जो रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई हों। और हम लोग चाहते हैं कि 100 मिलियन व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष हमारे साथ जुड़ें। और हम चाहते हैं कि इन द एक दशक के अंदर हम कम से कम 25 बिलियन जो है उसका हम लोग पूंजीकरण करें। और यदि हम अपनी कंपनी का टर्नओवर भी डालते हैं, तो हम लोगों को 112.5 बिलियन डॉलर का पूंजीकरण जो है वो और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कंपनी को टोकन चाहिए और ये टोकन जो है वो डिजिटल गारंटी के रूप में इस्तेमाल होंगे। तो जो मांग है हमारे टोकन की, वो मांग जो है वो बढ़ेगी और उससे जो टोकन का मूल्य जो है स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगा। और इस प्रकार हम लोग जो मार्केट देख रहे हैं, वो हम कम से कम 800 बिलियन के वॉल्यूम की मार्केट देख रहे हैं। लेकिन यदि हम लोगों को पारदर्शिता रखनी है और हम लोगों को नैतिकता रखनी है अपने परियोजना की, तो हम लोगों को वाकई पेशेवर लोगों की ज़रूरत होगी। और ये वो लोग होंगे जिनको हम प्रशिक्षण देंगे, जो कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बेचेंगे कंपनियों को, व्यक्तिगत लोगों को। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो नए पेशे का निर्माण कर रहे हैं, नए व्यवसाय का निर्माण कर रहे हैं, वो कैसे होंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला पेशा जो है वो है सिग्नलर का। यानी कि ये एक ऐसे उपयोगकर्ता होंगे जो कि एवरेज समुदाय का हिस्सा होंगे, ये एक प्रमोटर होंगे। और जो ये वो होंगे जो कि मीटिंग्स और बैठकें लेंगे और लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। और वो सभी लोगों को उनकी दिक्कतों का निवारण बताएंगे और समाधान प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी श्रेणी है पेशेवरों की, और वो है डिजिटल विक्रेता। तो ये डिजिटल विक्रेता, ये वो पेशेवर विक्रेता हैं जिनको प्रशिक्षण दिया गया है बिक्री करने का। और ताकि वो जितने भी उत्पाद हैं नए न्यू डिजिटल गारंटी के, वो सभी के सभी उनको उसके बारे में जानकारी है और वो उसको बेच सकते हैं। और यदि वो
चाहते हैं कि वो इस बड़े क्लब का हिस्सा बने और जिसके अंदर सभी के सभी जो हमारे कंपनियां या व्यक्ति विशेष जो जो कि इस रजिस्टर से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए हम लोगों को डिजिटल मैनेजर्स यानी कि डिजिटल प्रबंधक चाहिए होंगे। यानी कि ये वो लोग होंगे जो कि डिजिटल गारंटीज के बारे में खूब अच्छे से जानते होंगे, और साथ ही साथ वो डिजिटल मैनेजर्स के की सूची में उनका नाम भी होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक लाइसेंस होगा जो कि हमारे उत्पादों को और सेवाओं को बेच पाएंगे। तो आइए चलिए विस्तार से बात करते हैं कि ये लोग वाकई क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम सिग्नलर की बात करते हैं। जो सिग्नलर होगा वो हम लोगों को जानकारी देगा, और कंपनी जो है उस उन दस्तावेजों को पढ़ेगी और उनको कहेगी कि हाँ, मुझे ये दस्तावेज पसंद है और मुझे इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो वो यहाँ पर एक ऐसे चरण में आ सकते हैं जहाँ पर वो डिजिटल विक्रेता को कंपनी के साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको पहले बताया कि डिजिटल विक्रेता जो है वो एक वाकई प्रोफेशनल एक पेशेवर विक्रेता होगा। और मैं उसको पेशेवर क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो कि इन योग्यताओं को प्राप्त कर सकता है, और वो ये योग्यताएं तभी प्राप्त होंगी जब वो एक शैक्षिक पाठ्यक्रम का अनुसरण करेंगे, उनको उसको पढ़ेंगे और परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। और उसके बाद वो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस प्रकार लोगों से बात करनी है, किस प्रकार से एक कंपनी के कमर्शियल डायरेक्टर से बात करनी है, या उसके सीईओ से कैसे बात करनी है, जो कि कंपनी के अंदर आपके जो कि आएंगे और वो सभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। तो ये जो डिजिटल विक्रेता है, ये इनको अगर कोई भी व्यक्ति को डिजिटल विक्रेता बनना है तो उनको कुछ योग्यताएं प्राप्त करनी होंगी। और यहाँ पर मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत महंगी यूनिवर्सिटी से आपको डिप्लोमा या डिग्री लेनी है, लेकिन उसके लिए कुछ आवश्यकताएं हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये बहुत सरल है। तो आपको एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होना होगा, और आप जो है जो एक ऐसे उद्यमी बनेंगे जो कि वीएटी टैक्स जो है वो देता होगा, उसका भुगतान करता होगा। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है ये आपकी पहुंच जो है वो बनाएगी इस प्रशिक्षण तक के लिए, और उसके बाद आप अपने प्रशिक्षण के बाद आप जो हैं आप मार्केट में जा सकते हैं, बाजार में उतर सकते हैं, और हम आपको पूर्ण रूप से हर तरफ से आपको सहयोग देंगे। और जैसे ही आपको थोड़ा विश्वास आ जाएगा, तो आपको हम लोग जो है एक उद्यमी के रूप में आपको पंजीकृत कर देंगे। तो इस स्लाइड के अंदर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल मैनेजर की, डिजिटल प्रबंधक की। और यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दो सूचियां होंगी, एक होगी सूची ए और दूसरी होगी सूची बी। तो जो लोग डिजिटल प्रबंधक होंगे जो कि तीसरी पार्टी के साथ काम करते होंगे, तो वो एक प्रकार से विशेषज्ञ होंगे जो कि अपने ऑफिस में ही काम करेंगे, और वो एक उद्यमी होकर रहकर ही काम करेंगे। और ये वो लोग होंगे, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को भरेंगे अपनी कंपनी के लिए। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त आप जो हैं लिस्ट ए के साथ साथ लिस्ट बी में यानी सूची बी में भी आपका नाम आ सकता है। ये वो लोग होंगे जो कि तीसरी पार्टी के साथ काम करेंगे, क्योंकि जो व्यक्तिगत तौर पर यदि आप गारंटी लेने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक अनुबंध के ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे, और ये अनुबंध जो है वो आपको एक डिजिटल मैनेजर के यानी डिजिटल प्रबंधक द्वारा ही मुहैया कराया जाएगा। और ये वो लोग होंगे जो जो लोग कंपनी के साथ काम करेंगे, वो कंपनियां जो चाहती हैं कि उनका जो एक डिजिटल और वित्तीय गारंटी जो है वो बहुत शीघ्र
शीघ्र पूरी हो जाए। तो ये कंपनियां वो कंपनियां होंगी जिन्होंने हमारा पाठ्यक्रम नहीं लिया होगा, और इसीलिए उनको एक डिजिटल प्रबंधक की आवश्यकता होगी। और अगर डिजिटल प्रबंधक जो है एक छोटी सी फीस दे देता है, तो वो डिजिटल प्रबंधक उस कंपनी के साथ जुड़कर उनको सेवाएं मुहैया करा सकता है। और हमारे जो डिजिटल प्रबंधक होंगे उनको लाइसेंस दिया जाएगा और खूब अच्छे से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्मल प्रक्रिया का उद्घाटन करेंगे स्टेट लेवल पे, और हम लोग जो रजिस्ट्री है, ये जो सूची है नए पेशों की, उसको शामिल कर सकते हैं, और ये हमारे डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, और ये हमारे डिजिटल सुअवसरों की दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो प्रशिक्षण है उसकी लागत अलग-अलग रूप से होगी, क्योंकि हम लोग जो कैश फ्लो है किसी होल्डिंग की, उसकी तुलना नहीं कर सकते किसी क्राफ्ट्समैन के साथ। तो यहाँ पर आपको जो शुल्क सूची है ये देखने का मौका मिलेगा। हमारी शिक्षा की जो सूची है आप वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 खंड हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ये वो लोग हैं जो कि कार्य करते हैं, और वो सभी परिवारों के साथ या व्यक्तिगत उद्यमियों के साथ काम करते हैं। वो लोग जो कि डिजिटल गारंटी से लाभ उठाना चाहते हैं। खंड 2, इनके पास अधिकार उपलब्ध है कि वो व्यक्तिगत उद्यमियों के साथ काम कर सके और छोटी आकार की कंपनियों के साथ काम कर सके, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं बल्कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इसमें शामिल होगा, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी खंड 4 में है, और खंड 5 में होल्डिंग्स के लिए उपयोग करने का जो अधिकार है वो यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि कई सारी ऐसी कंपनियां हैं और व्यवसाय हैं जो कि आपस में संबंधित हैं, और उनके कुछ न कुछ कानूनी संबंध आपस में हैं। तो इसीलिए सामने वाले को बहुत ही बड़े रूप में पेशेवर होने की आवश्यकता है, ताकि वो सभी आज की चुनौतियों का सामना कर सकें। और इस स्लाइड पे आपको ये चमत्कारी शब्द देखने का मौका मिल रहा है, जिसका नाम है प्रशिक्षण। आप यहाँ ये सोच सकते हैं, अरे मैं थक गया हूँ ये प्रशिक्षण सुनकर, क्योंकि मेरे को कई समय पहले मैंने अपने सभी विद्यालयों में अपनी सभी शिक्षा पूरी कर ली है। तो मगर ये जो प्रशिक्षण है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमारे जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है ये 15 खंडों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, जहाँ पे 60 पाठ शामिल हैं, और प्रत्येक खंड में 4 पाठ शामिल हैं। ये बहुत ही सरल है। क्यों? क्योंकि ये प्रशिक्षण होगा क्योंकि ये सभी व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी जो कि हमारी परियोजना से ताल्लुकात रखेंगे भविष्य में। तो हम लोग डिजिटल सेलर के प्रशिक्षण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वो पाठ्यक्रम है जो कि उन सभी लोगों को प्रदान किया जाएगा जो कि हमारे डिजिटल रजिस्ट्री का हिस्सा होना चाहेंगे। तो वर्तमान में हम लोग इन सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को 12 भाषाओं में तैयार कर रहे हैं, और मैं फिलहाल अपने
कार्यालय में बैठकर या घर पर बैठकर ये जो यूज़र फ्रेंडली यानी एक ग्राहक के लिए अनुकूल मंच है, इसका उपयोग कर सकता हूँ सरलता से, ताकि मैं ये या वो प्रशिक्षण कोई भी देख सकूं और ताकि जो भी सवाल हैं उनका उत्तर दे सकूं, वो सवाल जो कि शामिल होते हैं प्रशिक्षण के अंत में। हम जानते हैं कि कई लोग हैं जो कि बहुत व्यस्त रहते हैं, जैसे कि उद्यमी लोग, और इसीलिए जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा जाएगा, ताकि लोगों के पास जब थोड़ा-सा भी उन्हें ब्रेक मिलता है या विराम मिलता है, तो वो उन 10-10 मिनट में भी ये सभी प्रशिक्षण ग्रहण कर सकते हैं और ये सभी जो अभिनव परियोजना या प्रशिक्षण है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। और 1 साल के भीतर ये जो उनकी स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा और मुझे काफ़ी इसमें आत्मविश्वास है कि हम सभी लोग क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में और ब्लॉकचेन की दुनिया से ताल्लुकात रख रहे हैं। तो फ़िलहाल हमने ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया है, जो कि हमारे लिए बेहतर हैं, ताकि जितने भी लोग हैं, सिर्फ युवा लोग ही नहीं, बल्कि जितने भी बड़े लोग हैं या जो लोग जैसे कि मेरे तरह जो लोग हैं, जो कि 60 साल की आयु के ऊपर हैं, वो लोग भी इसे बहुत ही सरल तरीके से इन सभी पाठ्यक्रमों को समझ सकें। तो आइए अब हम ये जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, इसके शुल्क के बारे में जानते हैं। तो ये वो प्रशिक्षण है जो आप सबके लिए उपलब्ध है और इस तरह से हमने प्रशिक्षण को अलग-अलग पाठ्यक्रमों में विभाजित किया है। प्रशिक्षण व्यक्तिगत लोगों के लिए, जो कि स्टैंडर्ड प्रशिक्षण है, उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि डिजिटल गारंटी का उपयोग करना चाहते हैं हमारे समुदाय का एक हिस्सा बनकर। जैसे कि जो सिक्योरिटी है या जो कोलैटरल है आपकी गाड़ी के लिए या एक ट्रिप के लिए, एक किसी छुट्टी के लिए जहाँ आप जाना चाहते हैं, ट्रैवल एजेंट को शामिल करके। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसका जो व्यक्तिगत लाभ है सो क्या है? तो उसके लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड प्रशिक्षण है, इसकी लागत मात्र $100 की है। और अगला जो पैकेज है, ये उन लोगों के लिए है जो डिजिटल गारंटी का उपयोग करना चाहते हैं हमारे समुदाय का हिस्सा बनकर, ताकि वो ये गारंटी थर्ड पार्टी को प्रदान कर सके, यानी तृतीय पक्षों को प्रदान कर सके, और जैसे कि बैंक है या वित्तीय संगठन है, जिसके माध्यम से उनको किसी धन तक पहुंच प्राप्त हो सके। और इसकी लागत $400 की है। और इस स्लाइड पर निजी निवेशक अकादमी में बहुत जल्द आप अपने व्यक्तिगत खातों को प्राप्त कर पाएंगे, जिसका नाम डिजिटल गारंटी रहेगा। और ये महत्वपूर्ण है कि आप जानकारी तक पहुंच बनाएं, क्योंकि एक सही प्रशिक्षण के बिना मैं बहुत सरलता से गलतियां कर सकता हूं, और अगर मैं अपने आप को अच्छे से तैयार कर लूं और अगर एक भी गलती ना करूं, तो यकीनन मेरा पूरा जीवन अद्भुत में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ आप प्रशिक्षण देख सकते हैं कंपनियों के लिए, और आप देख सकते हैं कि इसकी लागत जो है सो ज़्यादा नहीं है। हमने पूरी कोशिश की है कि सभी लोग अपनी पहुंच इस परियोजना तक बना पाएं। तो जो प्रशिक्षण नंबर 1 है, ये व्यक्तिगत उद्यमी और स्वतंत्र पेशे के विशेषज्ञों को उपलब्ध किया कराया जा रहा है। तो ये जो प्रशिक्षण है पहले स्तर का, इसकी लागत $2500 की रहेगी, और प्रशिक्षण स्तर 2 की, उसमें शामिल होगा प्रशिक्षण
उन लोगों के साथ जब आप काम करते हैं, एलएलसी, एलटीडी या कंसोर्टियम कंपनियों या संघों के साथ जब आप काम करते हैं, तो इसकी लागत लगभग $5,000 का है और मुझे लगता है कि उन कंपनियों के लिए ये बहुत ही बड़े लाभ का मुद्दा रहेगा। और ये जो राशि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लाइड पे, इसका उपयोग करके आपको प्रशिक्षण तक पहुँच प्राप्त हो सकता है और प्रशिक्षण तक पहुँच बनाने से पहले मुझे एक कोड को खरीदने की आवश्यकता होगी जो कि मेरे को डिजिटल रजिस्टर तक पहुँच प्रदान करेगा। लेकिन मुझे ये प्राप्त होगा केवल तब जब मैं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हूँगा और पूरे विस्तार से इसके बारे में आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जा सकता है हमारे डिजिटल गारंटी में। तो आइए अब हम मिलकर देखते हैं कि रजिस्टर कोड की क्या लागत है। तो जो पंजीकरण है, जब आप अपने व्यक्तिगत खाते को खोलते हैं, उसकी लागत $2500 की रहेगी और इसमें आपको एक विकल्प स्टेकिंग के लिए भी प्रदान किया जाएगा। तो वो सभी कंपनियां जो कि तैयार हैं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को खरीदने के लिए अपने स्टाफ के लिए, उन्हें 2030 तक ये प्राप्त होगा आय स्टेकिंग से। जब आप स्टेकिंग करेंगे टोकन को, इसका उपयोग भविष्य में कोलेटरल के रूप में किया जा सकता है एक विशेष कंपनी के लिए, क्योंकि ये जो संख्या में टोकन है ये हमें सक्षम करेंगे कि हम ये जो एकजुट या ये जो संघ है कंपनियों का, इसका निर्माण करने में हमें सहायता करेगा और हमें कोलैटरल की तरह उपयोग करने में भी मदद करेगा और इसके आधार पर हम किसी भी गतिविधि या टेंडर के साथ स्वयं को शामिल कर पाएंगे। खास करके जब आप किसी अर्बन काम के लिए कर रहे हैं या म्युनिसिपैलिटी काम के लिए या सामाजिक कार्य के लिए आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो। और जो हमारा डिजिटल कोलैटरल या डिजिटल गारंटी है, ये आपको सुरक्षित करके देगा विश्वसनीयता को और गंभीरता दर्शाएगा हमारी नीयत की। और हमें ये केवल प्रशिक्षण के आधार पे नहीं प्राप्त होगा, बल्कि इसके आधार पर हम कुछ आय स्टेकिंग के साथ भी प्राप्त कर पाएंगे और भविष्य में जब हमारा व्यक्तिगत कार्यालय का शुभारंभ हो जाएगा, तब लोग भुगतान करेंगे एक विशेष राशि का। हालांकि ये राशि कम हो सकती है, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लोग केवल अपने प्रवेश के लिए परियोजना में उसके लिए भुगतान करते हैं और भविष्य में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचार किया जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि आज कहें कि मुझे अभी इसके अंदर भाग नहीं लेना, लेकिन देखना चाहूँगा कि इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, और इसीलिए जो ऐसे लोग होते हैं, ये लोग अलग-अलग भुगतान करेंगे। और जो पंजीकरण आपको अगर आपको व्यक्तिगत अकाउंट खोलना है, तो उसके लिए आपको $2500 देने पड़ेंगे। और आप इसके साथ-साथ आपको कुछ टोकन्स भी साथ में मिलेंगे। लेकिन ये सारे के सारे जो टोकन्स होंगे, ये लीज़्ड टोकन्स होंगे, जो कि एक आपको स्टेकिंग आय प्राप्त करवाएगा। और आने वाले समय में जो कंपनियाँ हैं, आप इस स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं, अगर उनको हमारी परियोजना का हिस्सा बनना है और वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर सभी सार्वजनिक टेंडर में भाग ले सकें, तो उनको ये फीस देनी होगी।
आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि हम किस प्रकार से उन सभी लोगों को हम उपहार देंगे जो हमारे साथ काम करेंगे। और इसमें शामिल हैं जो कि जो कि पहले स्तर के जो पेशेवर लोग हैं, जो कि हमारी कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जिनको हम सिग्नलर बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि उन लोगों को क्या पुरस्कार दिया जाएगा नेटवर्क के द्वारा, और जैसे ही जो डिजिटल गारंटी का बैक ऑफिस है वो शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले ये जो मार्केटिंग यानी विपणन परियोजना है, ये काम नहीं शुरू करेगी। तो अभी उसके लिए एवरेज का मार्केटिंग प्लान जो है वो कार्यरत रहेगा। और जैसे जैसे ही जो डिजिटल गारंटी का बैक ऑफिस शुरू हो जाएगा, तो इसका जो मार्केटिंग प्लान है वो शुरू हो जाएगा, और वो मार्केटिंग प्लान मैं आपको इस स्लाइड के ऊपर बताता हूं। तो यहाँ पर यदि एक व्यक्ति ये निर्णय ले लेता है कि उसको हमारा एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम खरीदना है और हमारे रजिस्टर में पंजीकृत करना चाहता है, तो ये लोग उनको जो है लाभांश आय भी प्राप्त होगी। और इसके अंदर जो लाभांश आय है वो उन लोगों को दी जाएगी जो कि सिग्नलर हैं, और इनको यहाँ पर उनको लाभ मिलेगा, और ये लाभ एक बार नहीं मिलेगा, बल्कि उनको जो ये लाभ है, उस लाभ के ऊपर जो ब्याज है वो वो उनको नेटवर्क के द्वारा दिया जाएगा। तो जो एक नेटवर्क विक्रेता है, उस उनको जो है किसी भी कंपनी कोई उनको उनसे जो पैकेज खरीदता है, यदि अगर मैं आप मान लीजिए कि मैं एक डिजिटल सेलर बनता हूँ, डिजिटल विक्रेता बनता हूँ, और मैं किसी सिग्नलर के बिना मैं काम करता हूँ और बिना प्रमोटर के काम करता हूँ, तो मुझे पहली पंक्ति में 7% मिलता है, और उसके बाद मुझे 7% अनुबंध पे हस्ताक्षर करने को मिलता है। तो यहाँ पर मेरे लिए दो आय के स्रोत हो गए। और हमारी जो परियोजना है वो उसे लोगों की जरूरत होगी, और हम लोग जो है हमारे पास पहले से ही एक कंपनी है जो कि डिजिटल करेंसी की एक कंपनी या उसकी परियोजना के साथ काम करती है। तो ये कंपनी वो कंपनी होगी जो कि उदाहरण के तौर पर ब्रोशर्स बनाएगी या कोई जानकारी उपलब्ध कराएगी, और उसमें से जो 5% है वो आवंटन किया जाएगा ऐसे काम के लिए। और ये वो काम होगा जो कि पर्दे के पीछे रहकर किया जाता है। और जो कंपनी है, वो कंपनी को आय होगी आप, और जैसे ही कंपनी को लाभ होगा आपको भी आपका लाभ मिल जाएगा। और इस केस के अंदर यदि यदि जो डिजिटल विक्रेता है और डिजिटल मैनेजर का काम बहुत ही सुचारू रूप से चलता है, तो कंपनी जो है और वो वाकई बहुत दिलचस्पी लेती है कि आप लोगों को जो है पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाए। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग अपना एक कॉमन मार्केटिंग प्लान विपणन योजना जो है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और हम लोग स्लाइड देख लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो डिजिटल विक्रेता है उसके क्या इनाम है, उसके क्या पुरस्कार हैं। तो यहाँ देखते हैं कि उनको क्या मिलता है यदि वो प्रशिक्षण बेचते हैं, तो उनको क्या मिलेगा। और ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इस प्रशिक्षण को बेचना। तो सबसे छोटा पैकेज जो है वो कि $2500 का है। उसके अंदर आप जो है आपको जो सोल प्रोप्राइटर्स है वो उनको आप बेच पाएंगे। तो उसके अंदर आपको जो है $175 मिलेंगे। और अब यहाँ पर हमारे प्रशिक्षण में भी 4 तरह के श्रेणियां हैं, लेकिन पहले हम लोग जो है एक पेशेवर को देखते हैं, और वो पेशेवर कहते हैं कि हाँ,
तो वो ये कहेंगे कि जो पाठ्यक्रम है वो मेरे लिए $2500 का है, पर मुझे $2500 से आगे जाना है और मुझे उससे ज़्यादा जानकारी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास और इस इस प्रौद्योगिकी के बारे में नवोन्मेष जिन जो जानकारी है वो हो। तो हो सकता है कि वो जो है और विस्तृत पैकेज यानी कि $5000 का पैकेज जो है वो खरीद लें। तो यानी कि अगर कंपनी है उसको सिर्फ एक पैकेज ही खरीदना है और वो अगर 12 साढ़े बारह हजार डॉलर का पैकेज खरीदना चाहती है, लेकिन वो उससे ज्यादा कुछ खरीदना चाहती है, तो वो $25,000 तक जा सकती है। तो उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप जो है आप की जो जो कोई व्यक्तिगत या कोई भी कंपनी कोई भी पैकेज खरीद सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको क्या इनाम मिलेगा यदि आप ये 4 प्रशिक्षण भी बेच लेते हैं। लेकिन एक चीज़ को बिल्कुल ना भूलिए कि यहाँ पर एक मार्केटिंग प्लान भी है जो कि कार्यरत है। तो जो कंपनी जो चाहती हैं कि उनका नाम रजिस्टर के अंदर आए या रजिस्ट्री कराना चाहती हैं, तो उसमें जो रणनीति है वो थोड़ी-सी अलग होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोगों को ये जो रणनीति है ये क्या होगी? ये बहुत ही सरल रणनीति है। तो आपको क्या करना होगा यदि आपको समुदाय से जुड़ना है तो आप सबसे पहले अ, आपने जैसे ही अपना प्रशिक्षण पास किया और आपने उसके बाद परीक्षा जो है वो पास की और उसके बाद आप जो है आप अपनी डिजिटल रेटिंग जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे। और आप जो है साथ ही साथ बाजार से जो है वो टोकन्स खरीद सकते हैं या फिर वो यूजीपे से WCRU खरीद सकते हैं। और मुझे मालूम है कि आप सभी लोगों को ये मालूम होगा कि आप किस प्रकार से डब्ल्यू क्रू और जो ये डिजिटल रेटिंग है, ये जो डिफाई टोकन्स हैं, ये आप कैसे ले सकते हैं। तो ये एक प्रकार से इनकी जो पूंजीकरण है, वो टोकन के माध्यम से आप जो है वो पूरा का पूरा पूंजीकरण का जो मूल्य है, वो टोकन के माध्यम से पता चलेगा। और उसके बाद आप जो है समुदाय के अंदर आप अपनी जो जो भी गतिविधियां हैं वो शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है सफलता की ओर जा सकते हैं। तो यही एक रणनीति है। तो मैं आज इस पहले सत्र में आपको बहुत नई और बहुत सारी जानकारी नहीं देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा नया है और इसकी जो जानकारी है वो भी थोड़ी-सी जटिल है। लेकिन बस आप इसको ऐसे सोचिए कि ये एक कितनी ज़्यादा शक्ति है हमारे टोकन्स की इन सब चीज़ों के पीछे। क्योंकि आप ये देख पाएँगे कि इस समय हम आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या-क्या फ़ायदे और क्या-क्या दौलत के हम लोग मालिक बन सकते हैं। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इ ये मैं आपको एक सरल से उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहता था। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता था कि एक सरल संदेश और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि मैं यहाँ पर आपको ब्रेड और चावल क्यों दिखा रहा हूँ। क्योंकि देखिए जो विश्व है वो 2 श्रेणियों में बाँटा गया है। पहला जो कि पूर्वी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, वो चावल खाना, धान खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरा पश्चिमी विश्व जो कि जहाँ पर जो मुख्य खाना है, व्यंजन है, वो ब्रेड है, जो कि गेहूँ के आटे से बनती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि 2019 के अंदर 1 किलो जो ब्रेड थी वो 3 $3 की थी, जो कि उस समय 2206 सीआरयू के बराबर थी और 2021 में ये जो ब्रेड है, यही ब्रेड जो है वो अब ज़्यादा महँगी हो गई है।
लेकिन लेकिन उसको खरीदने के लिए अब 2200 सीआरयूज नहीं लगते, सिर्फ अब जो है 9.2 सीआरयू लगते हैं। और आइए अब देखते हैं कि 2023 में क्या होगा। तो यहाँ पर 1 किलो जो जो ब्रेड है वो डॉलर के अंदर तो ज्यादा आपको आपको अ, उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, लेकिन सीआरयू में इसका मूल्य बिल्कुल अलग होगा और वो होगा 0.03, जो कि आप बात कर सकते हैं कि उस समय $114 के आसपास होगा। तो यही अगर उदाहरण मैं चावल के ऊपर लेता हूं तो 2019 में 1 किलो चावल जो था वो 827 सीआरयू, 2021 में सिर्फ 5 सीआरयू और 2023 में सिर्फ 0.022 सीआरयू लगेंगे। तो चलिए आइए अगली स्लाइड चलते हैं और अब मैं आपको कुछ और सोचने पर मजबूर करता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि 1 ग्राम का जो सोना है वो कितना, वो उसको आप कितने में खरीद सकते हैं। और हम बात करेंगे जो कंपनी के जो शेयर हैं, और हम लोगों ने जो फेरारी के जो शेयर हैं उसकी हम लोगों ने बात की, क्योंकि फेरारी एक ऐसी कंपनी है जो कहानी है, जो एक कथा है। तो ये हमारे देश की एक ऐसी कंपनी है जिसके जो शेयर हैं वो सोने के बराबर है, सोने अतुल्य है। तो जो ये शेयर हैं वो हमेशा ऊपर ही बढ़ते रहते हैं। तो सोना, जो सोने का मूल्य है वो भी ऊपर बढ़ता रहता है। तो आइए देखते हैं 2019 में जो सोना था, 1 ग्राम जो था वो $40 का था, जो कि उस समय अगर हम क्रू के हिसाब से देखें तो 27,586 क्रू का हुआ। और 2021 में यही 1 ग्राम सोना जो है उस वो यूएसडी में $555 का हुआ। लेकिन यदि हम सीआरयू की में तुलना करें तो वो हम लोगों को कम खर्चना पड़ेगा, हमें सिर्फ 137 सीआरयू में हम लोगों को 1 ग्राम सोना मिल जाता। और अगर 2023 में अगर मैं ये कहता हूं कि 1 ग्राम सोना $75 का भी होगा, तब भी उसका जो मूल्य है वो 1 सीआरयू से कम होगा। और उसी प्रकार फेरारी के शेयर के अंदर भी यही देख पाएंगे। तो 2019 में जो एक शेयर था वो $142 का था, जो कि उस समय 97,931 क्रू का था, यानी कि लगभग लगभग 98,000 क्रू का था। और उसके बाद जहां पर 2021 में जो एक शेयर है वो $203 का था, और उसके लिए परंतु अब आपको सिर्फ 507 क्रू देने पड़ेंगे। और 2023 में इसी अनुमान के हिसाब से 5 क्रू और 286 किलो चावल देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि 2021 के अंदर, इस साल के अंदर, हम लोग 1 किलो जो ब्रेड है वो 9.3 क्रू में खरीद सकते हैं। और 2023 में अगर हमारे पास 9.3 क्रू होंगे तो हम लोग 286 किलो ब्रेड जो है वो खरीद सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर अनुमान लगाइए कि आप जो है 1 किलो जो ब्रेड है वो आप 9 सीआरयू से खरीद सकते हैं। और 2023 में उसी 9 सीआरयू से आप जो है 286 किलो ब्रेड खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप चावलों को देखें तो 2021 में 5 क्रू में आप 1 किलो चावल खरीद सकते हैं, लेकिन 2023 में 5 क्रू जो है वो आपको 286 किलो चावल दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ और जो तुलना कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग किस प्रकार से हम अपना जो है अनुमान लगा सकते हैं। और अभी हमारे जो जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको अभी 2 साल लगेंगे पूर्ण रूप से विकसित होने में, और इन 2 सालों में काफी चीजें बदल सकती हैं। तो अब हम तो ये समझ पा रहे हैं और हम लोगों का काम है दूसरे लोगों को समझाना। और आपको मैं बताऊं कि जैसे कि क्रू जो था वो 2 साल पहले लॉन्च हुआ, और कंपनी ने वाकई बहुत ज्यादा तरीके से उसको आप लोगों के लिए आकर्षित बनाया। और अगर आप इसी प्रकार से अगर आप सोचते हैं तो हम लोग अपने न्यू का जो मिशन है उसको हम बहुत शीघ्र पूरा
कर सकते हैं। जो हमारे सीईओ का, हम एंड्रे जी का जो जो एक विचार है, जो दूरदर्शिता है, हम उसके उसको जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग जितने जो हम लोग उन उत्पादों और सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो कंपनियां हमारे साथ हैं, तो हम लोग जो है सहमालिक बन जाएंगे। और हम लोग जो है, जो जो कंपनियां हैं, हम उनके सहमालिक हैं, और उन्हीं उन्हीं कंपनियों का हम लोगों को उत्पाद और सेवाएं खरीदनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आप लोगों को थोड़ा सा दिलचस्प चीजें बताई, आपको ये चीजें दिलचस्प लगी होंगी। और इसी के साथ मैं यहाँ पर अपने सत्र को यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का इस सत्र में जुड़ने